साथियों नमस्कार, मैं देवेंद्र प्रताप सिंह सरस्वती ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम एक नए विषय को प्रारंभ करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसका नाम है वैदिक गणित। आपके मन में वैदिक गणित का नाम सुनते ही एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर गणित तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन गणित के आगे मैंने वैदिक शब्द लगाया और गणित के आगे वैदिक शब्द लगते ही इसकी समस्त रूपरेखा बदल जाती है। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। देखिए, वैदिक गणित तो आपके मन में आप समझ गए होंगे कि वैदिक गणित अर्थात ऐसी गणित जिसका उद्भव वेदों से हुआ होगा, ठीक है ना। यानी वेदों से निकली हुई गणित को हम वैदिक गणित कहते हैं। वेदों से निकले हुए इस ज्ञान को हमारे देश में एक बहुत बड़े गणिताचार्य थे जिनका नाम था स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। वो बहुत बड़े शंकराचार्य भी थे। उन्होंने ही इस वैदिक गणित का सूत्रपात किया, ठीक है ना। इस वैदिक गणित का सूत्रपात स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने किया था और कैसे किया था चलिए डिस्कस करते हैं। उन्होंने 1865 में एक पुस्तक की रचना की और जिसमें इसी वेदों से निकली हुई इस गणित को संकलित किया। अनेक सूत्रों एवं उपसूत्रों के माध्यम से उन्होंने वैदिक गणित नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जिसे आजकल अपने देश में ही नहीं अपितु फॉरेन कंट्रीज में भी इसे पढ़ाया जाता है। और आज हम देखते हैं कि मैकाले की शिक्षा पद्धति के पीछे आज लोग वैदिक गणित को भूलते जा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं वैदिक गणित का परिचय। देखिए, वैदिक गणित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, मैंने आपको बताया, जिसमें अनेक सूत्रों एवं उपसूत्रों का वर्णन किया गया है और उन्हीं सूत्रों एवं उपसूत्रों का प्रयोग करते हुए जो मैथमेटिक्स की जो फंडामेंटल ऑपरेशंस होती हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बड़े ही इजी बनाया गया है। आप क्वेश्चंस को कैसे फास्ट कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो सभी मेथड्स इस बुक में दिए गए हैं। उन सूत्रों का प्रयोग करके आप क्वेश्चंस को बड़ी इजीली एवं क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, हम बात करते हैं प्राचीन काल में गणित की स्थिति। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा मित्रों कि 14वीं शताब्दी तक यूरोप में गणित के नाम पर केवल जोड़ना एवं घटाना ही पढ़ाया जाता था। बहुत बड़े बड़े विद्वान, उनकी जो गणित की स्टाइल थी, अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही हंस पड़ेंगे आप। चलिए मैं आपको बताता हूं। उस समय के जो बहुत बड़े विद्वान थे, उनके यहाँ चरवाहे काम करते थे, जो भेड़ें चरवा करके लाते थे, बाड़े में भेड़ें आती थी, तो उनके जो भेड़ों के गिनने का तरीका था, अगर मैं आपको बताऊं तो आप दंग रह जाएंगे। वो क्या करते थे कि जब भेड़ें चर करके बाड़े में आती थी तो वो भेड़ों के आने से पहले बाड़े के अंदर हर भेड़ के नाम का एक पत्थर डाल देते थे और जैसे ही एक भेड़ उस बाड़े के अंदर घुसती थी वो तुरंत उस पत्थर को उठा करके बाहर फेंक देते थे और जैसे ही वो देखते थे सारे पत्थर आउटसाइड द रूम चले जाते थे, बाड़े के बाहर सभी पत्थर आ जाते थे, तो वो समझ जाते थे कि भेड़ें सभी अंदर आ गई हैं। इस प्रकार की उनकी गणित के भेड़ों के गिनने का तरीका था। आप देखिए, और आज हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, आप देख रहे हैं गणित का बहुत ही विकास हुआ है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि वैदिक गणित की जब हम बात करते हैं तो आज भी बहुत से लोग वैदिक गणित से अनभिज्ञ हैं। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है, इसे हमें दूर करना होगा, क्योंकि वैदिक गणित सबसे अलग गणित है, अद्वितीय हम जिसको कह सकते हैं। अगर हम इसको कहें चौंकाने वाली गणित तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं वैदिक गणित के वैशिष्ट्य। इसके 4 वैशिष्ट्य हैं: सरलता, सहजता, शुद्धता और शीघ्रता। यानी कि जब हम वैदिक गणित का प्रयोग करते हैं तो क्वेश्चंस में हमें सरलता दिखाई देती है, सहजता दिखाई देती है, शीघ्रता दिखाई देती है और शुद्धता दिखाई देती है। यानी कि क्वेश्चंस को बड़ी हम इजीली, क्विकली एंड करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में आपको बताएंगे, जब आप सूत्रों का प्रयोग देखेंगे तो आप देख के दंग रह जाएंगे। जिस क्वेश्चंस को करने में आप 2 मिनट लगाते हैं, उस क्वेश्चंस को मैं करने में 2 सेकंड लगाऊंगा, आप देखिएगा, और उसका उद्घाटन आज से ही होगा। चलिए अब हम बात करते हैं वैदिक गणित का महत्व तथा क्षेत्र, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स के बहुत से इंपॉर्टेंस है। मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके इंपॉर्टेंस है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला जो इंपॉर्टेंस है वो है लॉन्ग सॉल्यूशंस टाइप क्वेश्चंस मे बी सॉल्व्ड वेरी इजीली एंड क्विकली। मैंने अभी आपको बताया कि गणित के बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो आप देखते हैं कि लोग कैलकुलेटर का यूज करते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का यूज करते हैं। अगर हम वैदिक गणित का प्रयोग करते हैं, उसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो आप देखेंगे वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं।
वैदिक गणित में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई हैं। उन ट्रिक्स का हम प्रयोग करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही कम समय में हो जाते हैं, हमारे समय की बचत होती है और आने वाले जो हमारे कंपटीशंस होते हैं ग्रेजुएशन के बाद, उसमें वैदिक गणित प्रधान साबित होती है। आप देखिएगा, आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चल जाएगा। दूसरा है वेरी इजी फॉर चिल्ड्रन। ये जो वैदिक गणित है ये बच्चों के लिए बहुत ही आसान है। सामान्यतः देखा जाता है कि गणित को बहुत से बच्चे क्लिष्ट समझते हैं, उसे कठिन समझते हैं, लेकिन वैदिक गणित जो है ये ऐसी गणित है जो बच्चों के लिए भी सरल है, सहज है। आपने सुना होगा अपने देश में एक शैक्षिक संस्था है विद्या भारती, और वो विद्या भारती से संबद्ध बहुत से अपने देश में विद्यालय चलते हैं, सरस्वती विद्या मंदिर, शिशु मंदिर। उसमें वैदिक गणित की शिक्षा बच्चों कक्षा 4 से ही दी जाती है, तो इसे सिद्ध होता है कि बच्चे भी इसे आसानी सीख सकते हैं। वहां पर कक्षा 4 से ही वैदिक गणित की शिक्षा दी जाती है, प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं और इसके प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है, और बच्चे आसानी से सीखते भी हैं। उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। मैं भी सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ हूँ और वहां पर भी मैंने वैदिक गणित की शिक्षा ली है। आपने IIT खड़गपुर का नाम सुना होगा, जो कि एक टेक्निकल बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, साइंस का बड़ा इंस्टीट्यूट है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि वहां पर भी एक प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर नरेंद्र जी, वो वैदिक गणित की शिक्षा बच्चों को देते हैं, और वो भी IIT खड़गपुर जैसे संस्थान में जहां पर विज्ञान की शिक्षा है, वहां पर भी वैदिक गणित की महत्ता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट वन जो है इन कंपटीशंस। हमारे जो कंपटीशंस होते हैं, आप देखिएगा वैदिक गणित उसमें बहुत ही लाभकारी है। वैदिक गणित के प्रयोग से कंपटीशंस बड़ी इजीली हम क्रैक कर सकते हैं। उसमें जो मैथ्स आती है, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, टाइम कम होता है। अगर हम वैदिक गणित का प्रयोग करते हैं तो क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और हमारी समय की भी बचत होती है और हम कंपटीशन में अच्छी रैंक भी पा सकते हैं अगर हम इस वैदिक गणित का प्रयोग करें तब। अंत में जो वैदिक गणित है, अगर हम इसके बारे में कहें कि यू कैन मेक मैथ सिंपलर, यू कैन मेक मैथ्स इजियर एंड यू कैन मेक मैथ्स फास्टर, देन कोई भी अत्युक्त नहीं होगी, कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये इसकी सैलिएंट फीचर्स हैं वैदिक मैथमेटिक्स के। इजियर, सिंपलर एंड फास्टर, दीज आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द वैदिक मैथमेटिक्स। ओके, नाउ अब हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला सूत्र है, उसको हम प्रारंभ करते हैं। वैदिक गणित के पहले लेक्चर में हम पहली विधि स्टार्ट करते हैं, वो है दो संख्याओं की गुणा एक न्यूनेन पूर्वेण विधि द्वारा करना। इस सूत्र का प्रयोग करके हम दो संख्याओं की गुणा मात्र 2 सेकंड में कर सकते हैं, और ऐसी गुणा जिसको आप सामान्य तरीके से यदि करें तो उसमें आपको मोर देन 1 मिनट लगेगा। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे दो संख्याओं की गुणा में, तो एक बात का ध्यान रखना है। वो बात क्या है कि ऑन अप्लाइंग दिस फार्मूला वी शुड ऑलवेज पे अटेंशन दैट इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स all the digits in one of the two number should be 9 and remaining number may be anything। कहने का मतलब क्या है, उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे हमारा पहला जो एग्जांपल है वो है दो संख्याओं की गुणा, जिसमें पहली संख्या है 999 और दूसरी संख्या है 124। हमने कहा कि दो संख्याओं की गुणा में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऑल द डिजिट्स इन वन ऑफ द टू नंबर्स, यानी पहली संख्या में सभी जो डिजिट्स हैं वो 9 होनी चाहिए, सभी अंक 9 होने चाहिए, और दूसरी संख्या में भी एनीथिंग, कोई भी दूसरी संख्या हो सकती है। ठीक है ना। यानी एक न्यूनेन पूर्वेण विधि का जब हम प्रयोग करेंगे दो संख्याओं की गुणा में, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक संख्या में सभी अंक 9 होने चाहिए, तब दूसरी संख्या हम कोई भी ले सकते हैं। अब इसकी गुणा कैसे करते हैं, तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है 999 गुणे 124। पहले आप जिस मेथड से अभी तक करते आए हैं, जिस प्रचलित मेथड जो है, सामान्य मेथड, यूजुअल मेथड, उसका यूज करते हुए आप गुणा करते आए हैं, वो पहले करते हैं, उसमें देखते हैं आप कितना टाइम लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 999 गुणा 124, जैसे आप करते हैं, देखिए 4 9 का 36, हाथी लगा 3, 4 9 36 3 39 का 9, हाथी लगा 3, 4 9 36 3 39, ऐसे आप करते आते हैं। फिर 2 9 18 का 8, हाथी लगा 1, 2 9 18 1 19 का 9, हाथी लगा 1, 2 9 18 1 19, फिर 9 9 9 6 9 8 ये हमने यूजुअल मेथड का यूज करते हुए आंसर पाया है। इसको सॉल्व करने में आपने देखा कितना टाइम लगा।
अब हम इसको एक न्यूनन पूर्वेण विधि जो कि वैदिक गणित की देन है उस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इसको करेंगे। आप देखिएगा कितना टाइम लगता है। मात्र 2 सेकंड में हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे हमने इसको कैसे कर दिया, आप सोच रहे होंगे इस आंसर को देख करके हमने यहाँ पर उतार दिया, ऐसा नहीं है। हमने इस एक न्यूनन पूर्वेण विधि का प्रयोग किया है। अब आप आइए चलते हैं ये एक न्यूनन पूर्वेण विधि क्या है, इसको कैसे हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। कोई भी दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं की हम गुणा कर रहे हैं 999 गुणा 124। तो आपको पहला स्टेप क्या करना है कि वो संख्या जो कि एक्सेप्ट 9 है, यानी बिना 9 वाली जो संख्या दूसरी संख्या है, हमें उस संख्या को नहीं देखना है जिसमें सभी अंक 9 है, ठीक है ना। दूसरी संख्या जो है 124, यानी ऐसी संख्या जिसमें सभी अंक 9 नहीं है, उस संख्या में से हमें एक घटा देना है। 124 यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ में से आपको एक घटा देना है और यहाँ पर लिख देना है 1 2 3। देखिए हमने कर दिया। फिर क्या करना है, दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप क्या है, ये जो संख्या हमें एक घटाने पर मिली है उसमें उसके सभी डिजिट्स को आपको 9 में से घटाना है। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, ठीक है ना। हमने देखा कि जो हमें आंसर प्राप्त हुआ है वो दोनों सेम है, 123 876, 123 876। तो हमने क्या मेथड यूज किया कि जो 9 के अतिरिक्त वाली जो दूसरी संख्या है 124, कोई भी संख्या यहाँ पर 124 है, कोई भी संख्या हो उसमें से आपको एक घटाना है। 124 था, हमने एक घटाया 123 मिला। फिर क्या करना है, जो संख्या में एक घटाने पर प्राप्त हुई है उसके सभी डिजिट्स को आपको 9 में से घटाना है। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6। लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो डिजिट्स हैं उनको लेफ्ट टू राइट लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये नहीं आप 9 में से 1 गया 8 यहाँ पर लिख दिए, 9 में से 2 गया 7 यहाँ पर, 9 में से 3 गया 6, ऐसा नहीं, आपका आंसर गलत हो जाएगा। यानी 2 स्टेप है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप में भी हमको लेफ्ट टू राइट लिखना है और सेकंड स्टेप में भी हमें लेफ्ट टू राइट लिखना है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए हम दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे हमने यहां पर लिया है 7 6 5 4 3 गुणे 9 9 9 9 9। और एक बात आपको बताना चाहेंगे कि क्रम कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कि 9 9 वाली जो संख्या है उसको हमेशा ऊपर ही लिखना है, आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में किया हुआ है। अब इसकी गुणा, अब हम यूजुअल मेथड को यूज नहीं करेंगे, एक न्यूनन पूर्वेण विधि का प्रयोग करेंगे और इसके आंसर को मात्र 2 सेकंड में प्राप्त करेंगे। देखिए आपको मैंने मेथड सिखाया, आप ही अपने रब पर करिए। 7 6 5 4, हमने एक घटा दिया, 2 बचा। अब दूसरा स्टेप क्या है, सभी डिजिट्स को हमें 9 में से घटाना है। 9 में 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7। इसके बाद इस सिंबल को हमें हटा देना, ये आपका राइट आंसर हो गया है। यानी इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ वो ये है 7 6 5 4 2 2 3 4 5 7। अगर आप इसको अपने सामान्य तरीके से हल करते तो आप अंदाजा लगाए कितना टाइम लगता। तो ये है वैदिक गणित का एप्लीकेशन जिसको आपने देखा। आइए हम और भी एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लिया हमने ले लिया, तीसरा एग्जांपल हमने लिया 9 9 9 9 9 9 गुणे 8 7 6 5 4 7। अब इन दो नंबर्स के हमें प्रोडक्ट प्राप्त करना है। तो देखिए वैदिक गणित का हम प्रयोग करते हैं और इसके आंसर को फाइंड आउट करते हैं। 8 7 6 5 4, हमें एक यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, 6 हुआ। दूसरा स्टेप क्या है, सभी डिजिट्स को जो हमें यहाँ पे गेट आउट हुई है, प्राप्त हुई है, मतलब उन सभी को 9 में से घटाना है। 9 में से 8 गया 1। आइए एक और एग्जाम्पल लेकर के हम एक न्यूनन पूर्वेण विधि को बेहतर ढंग से समझते हैं। जैसे कि हमने लिया 9 9 9 9 9 मल्टीप्लाई 2 7 5 4 3। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी जो अपर लाइन है उसमें सभी डिजिट्स 999 है और जो लोअर लाइन है उसमें जो दूसरी नंबर है 2 7 5 4 3। अब हमें करना क्या है, एक न्यूनन पूर्वेण विधि का प्रयोग करते हुए इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। हमने अभी आपको बताया कि पहला स्टेप हमें क्या करना है कि जो ऐसी नंबर जिसमें सभी डिजिट्स 9 नहीं है उसमें से हमें एक को सबसेट करना है, जैसा कि हम कर रहे हैं। हमारी जो नंबर है 2 7 5 4 3, हमें करना क्या है, इसमें से -1 करना है और जो नंबर हमें -1 करने के बाद प्राप्त होगी हमें इसे यहाँ पे लिखना है, वो भी लेफ्ट टू राइट, जैसे कि हमने किया 2 7 5 4 2।
1 को सबसेट करने के बाद हमें ये दूसरी नंबर प्राप्त हुई। इसको हमें यहाँ पे लिखना है लेफ्ट टू राइट 2 7 5 4 2। अब हमने आपको बताया कि जो नंबर हमें 1 को घटाने के पश्चात प्राप्त हुई है उसके सभी डिजिट्स को हमें 9 में से घटाना है। जैसा कि हमें यहाँ पे प्राप्त हुई है 2 7 5 4 2। इस पूरी डिजिट्स के सभी इस नंबर के सभी डिजिट्स को हमें 9 में से घटाना है। 9 9 9 9 9 9 में से 2 गया 7, 9 में 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7। 9 में से घटाने के पश्चात जो हमें नंबर प्राप्त होगा उसे हमें यहाँ सेकंड स्टेप में लिखना है 7 2 4 5 7। ठीक है ना, ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, ये सेकंड स्टेप था। पहले स्टेप में हमने क्या किया कि ऐसी नंबर जिसमें सभी जो डिजिट्स थी 9 नहीं थी उसमें से हमने 1 को सबसेट किया। जो नंबर हमें प्राप्त हुआ उसको हमने यहाँ पे लिखा और उसके सभी अंक को हमने 9 में से घटाया और उसे सेकंड स्टेप में लिखा। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो ये है 2 7 5 4 2 7 2 4 5 7। तो आपने देखा कि वैदिक गणित का प्रयोग करते हुए, एक न्यूनयन पूर्वेण सूत्र का प्रयोग करते हुए बड़ी से बड़ी संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मात्र विदिन सेकंड आपने इसको किया। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप उनको अपने रफ पर प्रैक्टिस करिएगा। आइए हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जो कि आपके होमवर्क के लिए हैं। आप इनको सॉल्व करिएगा। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको इन सभी के सलूशन बताऊंगा। इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।